हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को और यीशु मसीह को स्तुति हो, महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का प्रार्थना आराधना में हालेलुया हम शामिल होकर हालेलुया परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर को हालेलुया आत्मा में सच्चाई में हम लोग आराधना करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा हमारा परिवार में, कलीसिया में हालेलुया हमारा जीवन में पूरी होने के लिए अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद का साथ हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करेंगे। आपको सबको यीशु मसीह नाम में वंदना और प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, इस समय में प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सृष्टिकर्ता। हालेलुया। हमारा जीवन में प्रभु परमेश्वर संसार में से अलग किए करके प्रभु आपका पवित्र यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को शुद्ध करके परमेश्वर प्रभु हमारे श्राप को प्रभु आपने ले लिया, लेकर प्रभु हमारा तरफ से इस क्रूस की जगह में आपने हमारा श्राप आपने लेकर मर गया है। हमारा तरफ से प्रभु मर के प्रभु गाड़ा गया है। यीशु मसीह गाड़ा गए थे और तीसरा दिन जी उठ गया। यीशु जैसा आपने जी उठ गया है, हमारा पापों की, हमारे श्रापों को क्षमा करके हम लोग भी प्रभु नया जीवन हालेलुया पुनरुद्धान हुआ। यीशु का साथ नया जीवन प्रभु हमारे लिए दिया है। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए मौका अनुग्रह दिया है। प्रभु धन्यवाद आपका उपस्थिति में परमेश्वर हालेलुया प्रभु हालेलुया पूर्ण दिल से आपसे प्रेम करने के लिए, पूर्ण दिल से आपको उपासना करने के लिए, पूर्ण दिल से आपको आराधना करने के लिए हमारे जीवन में यीशु मसीह नाम में मौका दे रहा है। प्रभु धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते प्रभु। हालेलुया प्रभु हालेलुया। इस आराधना में हालेलुया आप महिमा पाइए और आपका इच्छा हमारे परिवारों में, कलीसिया में, हर एक परिवारों में हालेलुया यीशु पवित्र नाम में पूरी कर रहा है। प्रभु धन्यवाद। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे, पोराट शक्ति यीशु मसीह नाम में तित्र वित्र हो जाए इन जीसस ने। वचन के लिए प्रभु और आराधना के लिए, गानाओं के लिए प्रभु अपने बेटे को इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया आपका आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु, आपका सामर्थ्य से अभिषेक कीजिए यीशु मसीह की गवाही के लिए, सच्चा गवाही के लिए, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया प्रभु इस आराधना में आपको बेटी को प्रभु अभिषेक अनुग्रह दिखाए। परमेश्वर धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते पप्पा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया उनकी स्तुति करते हुए हालेलुया यीशु मसीह ने किया हुआ हर एक कामों को याद करते हुए हालेलुया हम आराधना करेंगे। भूल न जाए, बदल न जाए गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह को हम उनके प्रेम को, उसने किया हमारे ऊपर, उसने दिखाया हुआ प्रेम को याद करते हुए उन्हें स्तुति करेंगे। हालेलुया। भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु प्यार, मुझे भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु प्यार, भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु, मुझे भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु प्यार, तेरा प्यार यीशु, तेरा प्यार, तेरा प्यार यीशु, तेरा प्यार, तेरा प्यार
यीशु तेरा प्यार, तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, तेरा प्यार, हो तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार। माँ भी भूल गई तो मुझे भूल न जाए तेरा प्यार, पिता भी छोड़ दिया तो मुझे छोड़ न जाए तेरा प्यार। माँ भी भूल गई तो मुझे भूल न जाए तेरा प्यार, पिता भी छोड़ दिया तो मुझे छोड़ न जाए तेरा प्यार। रोने से मुझे उठा लिया तेरा प्यार, गले से मुझको लगा लिया तेरा प्यार। हाँ, रोने से मुझे उठा लिया तेरा प्यार, गले से मुझको लगा लिया तेरा प्यार। मुझे भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु प्यार, मुझे भूल न जाए, मुझे भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु, मुझे भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु प्यार, तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, तेरा प्यार, ओ हो हाँ। मैं भी भूल गई तो मुझे भूल न जाए तेरा प्यार, मैं भी छोड़ दी तो मुझे छोड़ न जाए तेरा प्यार। मैं भी भूल गई तो मुझे भूल न जाए तेरा प्यार, मैं भी छोड़ दी तो मुझे छोड़ न जाए तेरा प्यार। गिरने से मुझे पकड़ लिया तेरा प्यार, कृपा से मुझको चलाता है तेरा प्यार। गिरने से मुझे पकड़ लिया तेरा प्यार, कृपा से मुझको चलाता है तेरा प्यार। और एक बार गिरने से मुझे पकड़ लिया तेरा प्यार, कृपा से मुझको चलाता है तेरा प्यार। और एक बार तेरा प्यार, कृपा से मुझको चलाता है तेरा प्यार। मुझे भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु प्यार, मुझे भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु, वो मुझे भूल न जाए, हो मुझे भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु प्यार, तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, तेरा प्यार, हो तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार। मुझे भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु प्यार। मुझे भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु प्यार, तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, तेरा प्यार, यीशुए तेरा, ओ यीशुए तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशुए ओ यीशुए, हालेलुया, हालेलुया,
न जाए यीशु प्यार, मुझे भूल न जाए, बदल न जाए, छोड़ न जाए यीशु प्यार। हालेलुया हालेलुया। री बाला बरा बरी गरा गरा गरी गरी बाला ममा मना गरा गरी 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 ममा में के गे रे बेरे बेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। पप्पा धन्यवाद, यीशु पप्पा धन्यवाद, यीशु पप्पा धन्यवाद, यीशु पप्पा धन्यवाद। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा धन्यवाद, जिंदा परमेश्वर धन्यवाद, यीशु पप्पा धन्यवाद। पप्पा अभी तक आपके महिमा के लिए अपने आराधना को चलाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यीशु पप्पा तू ही महान है प्रभु, जिंदा है, जीवित खुदा है प्रभु। आज दिन प्रभु हमारे आराधना के द्वारा आपने महिमा पाया, आपने हमारे आराधना को स्वीकारा है प्रभु। हालेलुया। यीशु पप्पा स्तुतियों के ऊपर प्रभु तो विराजमान हुआ है, हम विश्वास करते हैं पप्पा। आज दिन प्रभु आप हमारे बीच में है, आपकी उपस्थिति में प्रभु हम सभी को आपने इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जितने भाई बहन प्रभु इसमें शामिल है प्रभु, हालेलुया, इस आराधना में जितने भाई बहन शामिल है प्रभु, सभी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हालेलुया। सभी को प्रभु हालेलुया आत्मा में इकट्ठा करके प्रभु तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु पप्पा तेरे राज्य के लिए तैयार होने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, तेरे वचनों से हमसे बातें कर प्रभु। आज दिन पप्पा हर एक के हृदय को तू खोल, आंखों को खोल, कानों को खोल, जो कान है वो लोग सुने, आत्मिक के कानों को खोल दे प्रभु, कि उन लोगों को सुनने के लिए सामर्थ्य मिले। परमेश्वर के वचनों को सुनकर केवल शारीरिक कानों से सुनकर छोड़ने के लिए नहीं पप्पा, आत्मिक कानों से सुनकर उसे ग्रहण करके उनके अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे। आज दिन हमें आपके उपस्थिति में खड़ा किया, हम तो योग्य नहीं है, लायक नहीं है प्रभु। इस रीति से प्रभु आपके उपस्थिति में खड़े होने के लिए प्रभु बिल्कुल मैं लायक नहीं हूँ प्रभु। आपने आपके अनुग्रह से मुझे खड़ा किया प्रभु। मुझे आपकी शक्ति और सामर्थ्य से भर दे प्रभु, ताकत दे, बल दे, सामर्थ्य दे, अभिषेक से भरकर प्रभु तेरे आत्मा से इस्तेमाल कर ले। आज दिन पप्पा तेरे हाथों में मुझे सौंप रही हूँ प्रभु, सुनने वालों को सौंप रही हूँ। आपके आत्मा से छला सारे पापों को, सारे दोषों को प्रभु तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, तेरे महिमा के लिए आगे ले चल। अब बात तुझको ही महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार और एक बार हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु हमें गए हफ्ते से अभी तक संभाला, कि इस रीति से फिर से प्रभु की उपस्थिति में मिलने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में और एक बार प्रभु का वचन को सुनने के लिए, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करना चाहता है उसे सुनने के लिए, हमारे कानों को, हृदय को खोल कर बैठने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। आइए हम वचनों में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बात करना चाहता है आज दिन, क्या उनका इच्छा है हमारे ऊपर, वो हम बात करने के लिए हम वचन खोले कि मत्ती सुसमाचार का उसका 5वां अध्याय 9वां वचन, 5वां अध्याय और उसका 9वां वचन। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 9। మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 9వ వచనము. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 9వ వచనం. धन्य है वे जो मेल करने वाला है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। उसके ऊपर हाथ लगाएंगे, छोटा सा प्रार्थना करें। पापा आज इन जो कुछ भी वचन आपने हमारे बीच में दिया है, इस वचनों के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस वचनों को पापा तेरे हाथों में सौंपती हूँ कि पवित्र आत्मा आप आपकी अगुवाई से आगे बढ़ा, कि यीशु मसीह जैसे तूने 5 रोटी को 2 मछली को हाथ से पकड़कर धन्यवाद करके प्रभु
थोड़ा और प्रभु 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया है। आज दिन प्रभु जो कुछ भी वचन है ये आपके हाथों में सौंपती हूँ यीशु पप्पा। आप आपका महिमा के लिए प्रभु हमें बांट, जितने भाई बहन और हमें सभी को प्रभु तू तृप्त कर इस वचनों के द्वारा। जितने लोगों को प्रभु तू हालेलुया तेरे राज्य के लिए तैयार करना चाहता है प्रभु, सभी को प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीषित कर। यीशु पप्पा इस वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय, धन्य के वचनों को हम सीख रहे हैं। उसमें से हम लोग गए हफ्तों में हम लोग सीखे हैं, अभी हम लोग 9वां वचन हम सीख रहे हैं। इस वचनों को ध्यान से सीखेंगे क्योंकि इसमें बहुत प्रभु यीशु मसीह की सिखाने की बहुत सारे बातें हैं। यस हालेलुया। प्रभु का इच्छा है तो इस वचनों को 2 भाग के रूप में हम सीखेंगे। प्रभु का इच्छा के अनुसार 2 भाग के रूप में सीखेंगे। प्रभु का सामर्थ्य के द्वारा हो जाएगा तो आज ही ख़त्म करें, नहीं तो नेक्स्ट वीक में भी दूसरा भाग को हम लेंगे। अभी वचन में हम जाए, लिखा गया है यहाँ 5वां अध्याय का 9वां वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। क्या है आज का दिन वचन का? मेल करने वाले मेल करने वालों का आशीष है ना। गए हफ्ते में हम लोग ने कई आशीषों को देखे हैं कि मन में दीन होना उसका आशीष क्या होता है, शोक करने से क्या आशीष मिलती है, नम्र रहने से क्या आशीष मिलती है, धार्मिकता के विषय में भूख रहने से क्या आशीष मिलती है, दयावंत होने से क्या आशीष मिलती है, वो सब हमने देखे हैं। आज हालेलुया मन में शुद्ध होना क्या आशीष है वो भी हमने देखे हैं। आज दिन हम लोग मेल करने में क्या आशीष होती है वो आज दिन हम देखेंगे। हालेलुया। मेल करने वालों के जीवन में प्रभु ने कैसे आशीषों को रखा है। हालेलुया। मेल करने मतलब मेल करना क्या होता है, मेल कैसे करते हैं, ये सब हम लोग आज दिन हम लोग वचन में देखेंगे। हालेलुया। इसमें से प्रभु का इच्छा है तो 2 भाग में देखें, तो उसमें पहला भाग में हम देखेंगे कि एक दूसरों के बीच में मेल करना, मतलब एक इंसान दूसरा इंसान के बीच में, मतलब 2 जन के बीच में मेल करना या 2 जनों के बीच में मेल मिलाप होना, ये बात के बारे में आज दिन देखेंगे। इंसान के बीच में कैसे मेल होता है। हालेलुया। वो हम लोग आज दिन देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले कि यीशु मसीह यहाँ कह रहा है उनके भीड़ से, उधर जो भीड़ है उस भीड़ से कह रहा है कि मेल करने वाले धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह उनके भीड़ से वो सिखा रहा है कि मेल करना सीखो, आप मेल करना सीखो, क्योंकि हमारे बीच में यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि कई लोग मेल करने में, मतलब 2 जनों के बीच में या किसी के बीच में मेल करने में बहुत दूर रहते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि चुंगली ज़्यादा लगाते हैं, है ना। चुंगली लगाने में पहले स्थान रहते हैं कई लोग, मेल करने में बहुत पीछे रहते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि मेल करना सीखो। ये जो मेल करने में बहुत आशीष होती है, जो कोई भी मेल करते हैं वो लोग धन्य है क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर भी क्या करता है, मेल करता है सॉरी परमेश्वर भी क्या करता है, मेल करता है। तो परमेश्वर का पुत्र भी क्या करेगा, मेल करने का स्वभाव होता है। हालेलुया। जो जैसे पिता है वैसे ही बच्चे भी रहते हैं, जैसे पिता है वैसे बच्चे हैं, है ना। जैसे बाप है वैसे बच्चे हैं, है ना। वैसे ही यहाँ यीशु मसीह कहने का मतलब है जो मेल कर रहे हैं उनका पिता कौन होता है, परमेश्वर होता है। परमेश्वर के बच्चे मतलब परमेश्वर के संतान या परमेश्वर के पुत्र कैसे होते हैं कि मेल करने वाले बनते हैं वो लोग, मेल करने वाले होते हैं वो लोग। हालेलुया। मेल करने वाले होते हैं। हालेलुया। देखो आज दिन हम लोग मसीह के बच्चे हैं, मसीह के संतान करके हमें कहते हैं, तो हम लोगों को कैसा रहना है। आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि मेल करने में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। मेल करने में हमें आगे बढ़ना है क्योंकि आज के दिनों में ज़्यादा तक मेल करने से ज़्यादा चुंगली लगाने वाले बहुत लोग हैं। चुंगली लगाने में बहुत लोग क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। नीति वचन में ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा से लिखा होता है कि ऐसे लोग कि सच में देखो क्या बोलते एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में इतना सा कहा तो ये चुगली लगाने वाले क्या करते हैं मालूम, ये इतना सा को पकड़कर इतना बड़ा करके वो ले जाते हैं ताकि इनके बीच में उनके बीच में दोनों के बीच में क्या होता है, मेल नहीं। हालेलुया। दोनों दूर हो जाते हैं। हालेलुया। चुगली लगाने वालों का स्वभाव ऐसा होता है। हालेलुया। एक वचन हम खोलेंगे कि नीति वचन का 20 का 19, नीति वचन का 20 का 19, नीति वचन का 20 का 19, సామెతల గ్రంథము 20 అధ్యాయము 19 వచనం। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसीलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। हालेलुया। कौन से लोग हैं ये लोग? यहाँ लिखा है ना, लुतराई करते हैं ये लोग, है ना, लुतराई करते हैं ये लोग। और ये लोग क्या करते हैं? बकवास करते रहते हैं। बकवाद है लोग, बकवास की बातें ले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो इन लोगों से परमेश्वर कह रहा है दूर रहो। ऐसे कोई भी आपके पास है तो इन लोगों से क्या करो, दूर रहो। क्योंकि लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, किसके बीच में झगड़ा करूं, किसके बीच में झगड़ा रखूं ताकि वो दोनों दूर हो जाए, किसके बीच में झगड़ा रखूं मैं। क्योंकि उनके आंख उनका मन शांत नहीं रहता, किसी के दोनों के बीच में झगड़ा रखने तक उन लोगों को शांत नहीं होते हैं। हालेलुया। ऐसे वालों से परमेश्वर कह रहा है कि दूर रहो। ऐसे आपके सामने कोई है तो दूर रहो, और आप ऐसे है तो आप अपने स्वभाव को बदल लो, क्योंकि परमेश्वर का संतान नहीं कहलाएंगे ऐसे लोग। लुतराई करने वाले, चुगली लगाने वाले, ऐसे लोग परमेश्वर के संतान बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है कि मेल करना, मतलब समाधान बनाना, दो जनों के बीच में समाधान बनाना, मेल करना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। तो परमेश्वर के संतान भी इसी स्वभाव से चलना जरूरी है। हालेलुया। हम बाहर हो, हमारे रिश्तेदारों में हो, या हमारे दोस्तों के बीच में हो, या हमारे कलीसिया में हो, कहाँ भी हो, हम लोग क्या करने वाले बनना है कि समाधान बनाने वाले, दो जनों के बीच में प्रेम या समाधान बनाने वाले रहना है। चुगली लगा के दूर करने वाले नहीं होना चाहिए, लुतराई का बातें नहीं करना चाहिए, बकवास नहीं करना चाहिए हम लोग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल इस बात से यीशु मसीह घृणा करता है। हालेलुया। हालेलुया। और एक बात हम लोग खोले कि नीति वचन का 17 का 9, 17 उसका 9, 17 का 9। जो दूसरे का अपराध को डांप देता वह प्रेम का खोजी ठहराता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। कितना अच्छा से प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमें सिखा रहे। देखिए, हालेलुया। प्रभु का वचन सीधा कह रहा है कि जो कोई भी मेल करने वाले होते हैं, मेल मिलाप करने वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गलतियों को छुपाते हैं। वो लोग गलतियों को दिखाता नहीं, वो लोग क्या करते हैं, गलतियों को छुपाते हैं। वो लोग प्रेम क्या करता है, प्रेम गलतियों को छुपाता है। हालेलुया। देखिए, आज दिन हम लोग परमेश्वर के संतान, सच में हम लोग परमेश्वर के संतान है तो हम लोगों को क्या करना है मालूम, गलतियों को छुपाना है। हालेलुया। गलतियों को छुपाना है ताकि क्या करे कि हालेलुया प्रेम बढ़े, दूसरों के बीच में प्रेम बढ़े। हालेलुया। मेरी एक दोस्त रहती थी, फ्रेंड रहती थी मेरी, तो उनका स्वभाव है कि चुगली लगाना। दो जन अच्छे से रहेंगे ना, उनके सामने कोई भी दो जन अच्छा फ्रेंडशिप करके अच्छा से चल रहे तो उनके बीच में कैसे भी वो मतलब ऐसे लुथराई या बस कुछ तो बात उनके बारे में इनको बारे में उनको बताकर उन दोनों के बीच में झगड़ा लगाती थी। वो मसीह में ही रहती थी मगर उनके अंदर वो अच्छा स्वभाव नहीं है। हालेलुया। तो हालेलुया। ऐसे ही मेरे साथ भी की थी, क्योंकि
मेरे कलीसिया में मैं एक अंकल से बहुत अच्छा से बातें करती थी। तो बहुत अच्छे से आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अंकल बहुत अच्छा से मुझे और मैं उन्हें ऐसा बातें करते थे, तो उसे अच्छा नहीं लगा। तो कैसे भी इन दोनों के बीच में चुंगली लगाना है, तो उसने क्या किया, मेरे पास आकर मेरे बारे में अंकल ने कुछ बताया करके मुझे बताई, और मैं अंकल के बारे में कुछ बताया करके अंकल को जाके बताई। तो मुझे लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो सच बात नहीं है बिल्कुल। तो मैं क्या की मालूम, क्योंकि ये मेरी अच्छी दोस्त है, इसकी बात मुझे मानना है, हालांकि क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो मुझे तुरंत मेरे अंदर समझ में आया कि ये झूठ बोल रही है। तो तुरंत मैंने क्या की, मैंने बोले अंकल से मैं बात करूँगी। वो बोले नहीं बात मत कर, अंकल मुझे डांटेगा। मैंने बोली नहीं, मैं अंकल से बात ही करूँगी। हाँ, तो ये बात क्यों आया, तो मैंने जाके डायरेक्ट अंकल से पूछी, उनके सामने वो लड़की को रखी और उनसे पूछी। तो अंकल ने बोला नहीं बेटी, मैं ऐसा कभी भी क्यों नहीं, मैं आपके लिए क्यों बात करूँगी। तो फिर उसी दिन मेरे और अंकल के बीच में जो झगड़ा होने वाला था वो निकल गया है, क्लियर हो गया है। तो उसके बाद में इस लड़की से जितना दूर रहे मैं उतना दूर रहना मैं चाहती, क्योंकि एक बार नहीं 2-3 बार ऐसे ही हुआ। तो कि प्रभु ने मुझे एक बात सिखाया है, हमने भी देखे थे ना भी, कि ऐसे लोगों से क्या करो, दूर रहो। कि सच में प्रभु ने उनसे मुझे दूर रखा और मुझे बहुत सारे बातों से मुझे बचाया है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग रहते हैं कि उनके मन शांत नहीं रहता, बिल्कुल शांत नहीं रहता था। जब तक उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है तब तक उनको ना शांत नहीं रहता ऐसे लोगों को। हालेलुया। और एक औरत को मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ। ऐसा एक औरत है कि उसका पोता को उसके पास वो पालती थी, उसके पोता को वो पालती थी, बचपन से उसे पाल रही थी। तो बचपन से ऐसा सिखाई उसको कि तेरे माँ बाप तुझे अच्छे से नहीं देखेंगे, तेरे दादी तुझे अच्छा से नहीं देखेगी, मैं ही तेरे अच्छा से देखूंगा। देखो मैं कितना अच्छा से देख रही हूँ, वो लोग तुझे कुछ भी नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देंगे, खाने के लिए नहीं देंगे, ऐसे है वो ऐसे है, ऐसे बहुत सारे बात वो पोता को सिखाई। बड़ा होने के बाद भी वो पोता का मन, ये तो मर गई, बूढ़ी होकर ये तो मर गई, चले गई, मगर अभी भी वो बड़ा होकर शादी हो गया है, फिर भी उनके मन में वो नफरत बैठ गया है। अभी भी उनके दिमाग को ही सोचता है, कितना भी प्रेम दिखाए उसके माँ बाप, कितना भी प्रेम दिखाए उनके लोग, फिर भी उनके अंदर वो नफरत बैठ गया है, क्योंकि बचपन से उनके अंदर क्या हो गया है, ऐसे नफरत बातें उनके अंदर सुनाई दिया गया है। हालेलुया। देखिए इस रीति से, देखिए ये क्या होता है मालूम, ये नफरत की बातें, जब ये लुतराई का काम जब होता है कि मन टूट जाता है। प्रभु बिल्कुल इसे पसंद नहीं करता, घृणा करता है इस बात से। ऐसे स्वभाव सच में हमारे अंदर है तो हमारे अंदर से निकाले वो बातों को। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नहीं चाहता, वो एक ही चाहता है कि मेल मिलाप चाहता है। हालेलुया। हमारे बातों के द्वारा जो दुखी है वो लोग दिलासा पाना चाहिए, हमारे बातों के द्वारा 2 जनों के बीच में मेल मिलाप होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत अच्छा बात है ये। हालेलुया। और एक वचन हम यहाँ देखिए कितना अच्छा वचन लिखा गया है कि 17 का 9 क्या कह रहा है कि जो दूसरे के अपराधों को ढांप देता वह प्रेम का क्या है, खोजी ठहराता है। प्रेम को उत्पन्न करने की कोशिश करता है वो। कोई भी देखिए अपराधों को छुपाते हैं। हालेलुया। देखिए आपके पास कोई भी कुछ कहने के लिए आए, कोई भी किसी के बारे में गलती से गलत बात कह रहा है तो बिल्कुल मत सुनो उनके बात, बिल्कुल मत सुनो। कोई भी चुगली लगाने के लिए आपके पास आ रहा तो तुरंत आप उसे इग्नोर कर दो, वो सच भी हो उसे इग्नोर कर दो। क्यों, क्या नहीं, हम लोग नहीं जानते कि वो व्यक्ति जो आज आपको बुरा कह रहा है बाद में वो अपने मन को फिरा सकता है, मगर आपके अंदर एक बार नफरत बैठ गया तो वो चेंज होने के बाद भी आपका मन उसके ऊपर वैसे ही रहेगा। इसीलिए ऐसे बात आपके कानों के पास आ रहा तो तुरंत उसे आप क्या करो, इग्नोर कर दो, बिल्कुल उसे इग्नोर कर दो। हालेलुया। इग्नोर कर दो, उसे आपके पास नहीं आने दो। सच में मेल करने वाले हैं तो वो लोग क्या करते मालूम, ऐसे बातों को छुपाते हैं, नहीं बताएंगे। हालेलुया। मसीह में ऐसे ज़्यादा नहीं लेते, मगर बाहर के लोग, बहुत लोग ऐसे रहते। इसीलिए ऐसे कोई भी बात, ऐसे कुछ भी बात आपके पास आ रहा तो तुरंत उसे इग्नोर कर दो, सुनो मत। आप एक बार सुनो मत, दूसरा बार सुनो मत, तीसरा बार आएंगे तो वो लोग समझ लेगा कि ये लोग नहीं सुन रहे करके वो लोग चले जाएंगे। आप सुनने के लिए आपके कान दोगे, फिर आप उनके
बात करोगे उनके तरफ से तो और ज़्यादा आपके अंदर नफरत बढ़ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हम प्रेम करने वाले हैं तो उस जो कुछ भी गलतियां हैं उस गलतियों को हम क्या करना चाहिए, डांपना ज़रूरी है, ताकि उसके द्वारा प्रेम उत्पन्न हो जाए, उसके द्वारा मेल मिलाप उत्पन्न हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के कार्यों को जानने वाले हम बने। हालेलुया। और दूसरा क्या कह रहा है कि वहाँ परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करता देता है, फूट कर देता है। हालेलुया। परम मित्रों में भी फूट कौन लेकर आता है मालूम? बार 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 जो एक बार गलती हो गया, एक बार जो गलती हो गया वो गलती को पकड़कर बार 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 उसी बातों को उठा के बात करते हैं ना, तो उसका मतलब है कि वो कुछ तो झगड़ा करने वाले हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दूर रहो, आप दूर रहो, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं कि मेल मिलाप करने वाले नहीं, ठूठ लेकर आने वाले हैं। ये लोग परम मित्रों में भी ये लोग ठूठ लेकर आते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि ऐसे लोगों से क्या करो, दूर रहो। और एक वचन खोल के हम आगे बढ़ेंगे, नीति वचन का 11 का 13, नीति वचन का 11 का 13। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। हालेलुया। देखिए, जो बात को छिपा रखता है, जो मेल मिलाप करता है, जो परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं, वो लोग क्या करते हैं मालूम? वो लोग कौन है मालूम? प्रेम उत्पन्न करने वाले। पहले बात हम सीखे हैं ना, प्रेम उत्पन्न करने वाले हैं ये लोग। और दूसरा बात यहाँ लिखा होता है कि वो लोग विश्वास योग्य है वो लोग। हालेलुया। पहला बात है हम देखे हैं कि कौन है वो लोग? प्रेम को वो लोग उत्पन्न करने वाले, प्रेम को ढूंढने वाले हैं। जो परमेश्वर के पुत्र होते हैं ये लोग प्रेम को उत्पन्न करते हैं, प्रेम को ढूंढते हैं, प्रेम को प्रकट करते हैं, प्रेम की वजह से मेल मिलाप करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये लोग बुराई को क्या करते हैं, छुपाते हैं। लोग बुराई को बार बार निकाल के बात नहीं करते हैं लोग, मगर लुतराई करने वाले क्या करते हैं, उसे बार बार उसे क्या करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं लोग? बार बार उस बातों को बात करते हैं। और दूसरा है कि परमेश्वर के पुत्रों का स्वभाव में, परमेश्वर के पुत्रों के मेल मिलाप करने वाले स्वभाव में और एक बात है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कौन है कि विश्वास योग्य लोग हैं। वो लोग विश्वास योग्य लोग हैं अलग। हालेलुया। हालेलुया। आज दिन देखिए हम कलीसिया में आ रहे हैं कि कई लोग हमें कुछ कुछ बातों को बताते हैं, अपने दुखों दर्दों को, पर्सनल मैटर्स को भी हमें बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर उन लोगों को भरोसा है। हालेलुया। हमारे ऊपर उन लोगों को भरोसा है। आज दिन हमारे पास कई लोग अपने पर्सनल बातों को बताते हैं। हम लोग ये बातों को दूसरों को बताएंगे तो हम लोग विश्वास योग्य नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। एक अच्छा परमेश्वर का पुत्र क्या करता है मालूम? विश्वास योग्य रहता है, ताकि दूसरों को बात कभी भी आप सुन रहे हो, वो उसने बोला कि ये देखो ये पर्सनल है, मैं किसी को नहीं बताना चाहती हूँ, आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप प्रार्थना करोगे करके। तो आपको क्या करना है, ये बात किसी को नहीं बताना चाहिए। हालेलुया। किसी को नहीं बताना चाहिए। हालेलुया। तो देखिए विश्वास योग्य क्या करता है, बातों को छुपाता है। जो कुछ भी आप सुन रहे हो, जो कुछ भी आप देख रहे हो, उस बातों को छुपाकर प्रेम उत्पन्न करने के लिए कोशिश करोगे। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्रों का स्वभाव ये है। हालेलुया। हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमें ये बातों को सीखने के लिए कह रहा है कि मेल मिलाप करो, विश्वास योग्य रहो, प्रेम को उत्पन्न करो। ये लोग परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक स्टोरी हम देखेंगे कि परमेश्वर का, हालेलुया, मेल मिलाप करने में, मेल मिलाप करने से क्या होगा, मेल मिलाप करने में क्या आशीष है। हालेलुया। हम देखेंगे आज दिन। हालेलुया। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 25 खोले, पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 25 खोलेंगे। पहला शमूएल का पुस्तक और उसका 25। ఒకటో సమూయేలు గ్రంథము 25 अध्याय। इधर एक स्टोरी होती है, मैं बताकर आगे आपको पढ़ने के लिए बोलूँगी कि पहला शमूएल की पुस्तक उसका 25 अध्याय का खोल कर रखिए, 25वां अध्याय। ఓకే, 1 సమూయేలు 25 अध्याय। यहाँ दाऊद की स्टोरी लिखी होती है। 25 अध्याय में दाऊद के बारे में एक स्टोरी होती है।
दाऊद जब साउल राजा जो इज़राइल देश की राजा है, वो देश की राजा दाऊद को जब मारने के लिए उनका पीछा कर रहा है, तो तभी दाऊद उस जगह से भागकर दूर हो जाता है। देश की राजा जब दाऊद को मारने के लिए कोशिश कर रहा है, तो दाऊद उस जगह से भागकर बहुत दूर चला जाता है। तो बहुत दूर जाने के बाद वहाँ एक जगह पर वो और उनके 600 सेवकों, मतलब दाऊद के साथ कम से कम 600 लोग, योद्धा लोग हैं उनके साथ, ये सभी लोग भाग जाकर एक जगह पे छुपा रहते हैं। तो उस जगह पर एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है नाबाल। लिखा होता है नाबाल नामक एक व्यक्ति रहता है। नाबाल नामक एक व्यक्ति रहता है, वो बहुत धनवान व्यक्ति है। हालेलुया, बहुत धनवान व्यक्ति है। हालेलुया। तो नाबाल नामक एक धनवान व्यक्ति रहता है। जिधर दाऊद भाग के चला गया, उस जगह के पास नाबाल नामक कर्मेल नामक एक जगह में नाबाल नामक एक धनवान व्यक्ति होता है। उनका बहुत सारे संपत्ति होता है, बहुत सारे भेड़ बकरी, बहुत अच्छा से बहुत सारे होता है उनका संपत्ति। तो देखिए, एक बार पढ़ेंगे वो वचन, एक बार हम लोग 25 का दूसरा वचन पढ़ेंगे। मोआन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कर्मेल में था। देखो, एक व्यक्ति धनवान व्यक्ति है, वो कहाँ रह रहा है? मोआन में रहता है, और उनका संपत्ति, उनका व्यापार, उनका पूरा मतलब बिजनेस पूरा कहाँ हो रहा है? कर्मेल में हो रहा है। मतलब वो एक जगह पे रहता है, उनका पूरा बिजनेस कर्मेल नामक एक जगह पे हो रहा है। ये एक जंगली जगह है, मतलब मरुभूमि का जगह, ऐसा जंगली जगह है। इस जगह पर उनका पूरा बिजनेस चलता है। तो वो बिजनेस का एक बार देखेंगे हम लोग। और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का वन कतना कर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। हालेलुया। देखिए, उस पुरुष का नाम है, क्या है? नाबाल। नाबाल का अर्थ क्या होता है मालूम? नाबाल का अर्थ है कि कठिन व्यक्ति, कठोर व्यक्ति और कठिन व्यक्ति, उसका नाम का अर्थ। और उसकी पत्नी का नाम है अबीगैल। अबीगैल का अर्थ वहां लिखा गया है, क्या है? अबीगैल था स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। कौन है वो? बुद्धिमान स्त्री है। अबीगैल का अर्थ है कि बुद्धिमान स्त्री। हालेलुया। और रूपवती भी है, बहुत सुंदर औरत है। तो ऐसा ये आदमी बहुत धनवान व्यक्ति है, मगर कठिन व्यक्ति है। तो इसका बिजनेस जिधर कर्मेल नामक एक जंगली जगह पे हो रहा है, इसका बिजनेस मतलब उधर बहुत सारे भेड़ बकरी सब कुछ वहाँ वो पाल पोषण करता है। बहुत नौकरों को वहाँ रख के उन लोगों का बीच में वो पाल पोषण करता है। तो उसी जगह पर भी दाऊद और उनके 600 लोगों को लेकर वो जगह पे आकर वो छुपा। तो उस समय में, रात के समय में क्या होता है, जंगली जगह पे ऐसे भेड़ बकरियों को पालने वालों के बीच में चोर लोग आते हैं, डाकू लोग आकर इस भेड़ बकरियों को चुरा के ले जाते हैं। ज़्यादा तक ऐसा चोरी होता है, ऐसा होता था, चोरी होता था। तो उस टाइम पे जब दाऊद और उनके 600 लोग उनके वही जगह पर है, तो ये लोग ने क्या किए हैं कि इनको रक्षा करने लगे हैं। ये नाबाल का जो संपत्ति है, जो बिजनेस है, इसे हमेशा रक्षा करते थे। कोई चोर इनके पास ना आए, कोई डाकू इन्हें कुछ ना करे। ऐसे लोग क्या करते थे, रात के समय में इन लोगों के साथ रहकर इन लोगों को बहुत संभालते थे कि इन लोगों को कुछ नाश ना हो, इनकी संपत्ति कुछ भी नष्ट ना हो। ऐसा दाऊद और उनके साथिया सभी लोग ऐसे उन लोगों को रक्षा करते थे। तो ऐसे समय में इतना अच्छा रक्षा करने के बाद एक दिन ये भेड़ बकरियों को ये लोग इसीलिए पालते हैं कि उनका जो ऊन रहता है, ऊन को 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार उस पूरा ऊन को निकालते हैं। वो ऊन को निकालते वक्त ये लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट बोलते हैं ना, ऊन को निकालते वक्त बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं लोग। ऊन को काटने के बाद बहुत सारा पैसा आता है, संपत्ति आता है, तो इसीलिए लोग बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं। तो ये धनवान व्यक्ति ने भी क्या किया था, ऊन को कटने का टाइम में बहुत बड़ा पार्टी लगाया उसने, बहुत बड़ा त्योहार मना रहा है, बहुत बड़ा पार्टी बना रहा है उसने।
बहुत सारे खाना बनाया, बहुत अच्छा से वो लोग कुछ दिन तक वो लोग उस त्योहार को मनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ अभी नाबाल ने भी क्या किया, कटनी करने का समय आया तो उस समय में नाबाल ने भी बहुत बड़ा पार्टी दे रहा है उनके गांव वालों को, उनके लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, सभी लोगों को बहुत बड़ा पार्टी दे रहा है आनंद के मारे। तो उस समय में दाऊद ने क्या किया, अपने सेवकों को नाबाल के पास भेजा। नाबाल के पास भेजकर कहता है कि तुम जाओ, जाके नाबाल से कहो कि देखो हमने आपके भेड़ बकरियों को इतना दिन संभाला है, तो इस पार्टी में हम भी शामिल होंगे। आपके खाने पीने में हमें भी कुछ भाग दो, क्योंकि हमने इतना दिन आपके लिए सेवकाई किया है, इतना दिन रात भर आपके लिए हमने आपको संभालने के लिए सेवकाई किया है, ताकि आपके भेड़ बकरियों में एक भी गुम नहीं हुआ है, कोई चोर आके उसे चुरा के नहीं ले गया है। तो ऐसा दाऊद क्या करता है, अपने सेवकों को नाबाल के पास भेजता है। जब नाबाल के पास दाऊद ने उसने सेवकों को भेजा तो नाबाल क्या कहते हैं मालूम, वो पढ़ेंगे हम लोग 10वां वचन पढ़ेंगे, 25 का 10वां वचन। 10वां वचन। हाँ, नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा दाऊद कौन है? हे दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। देखो अभी हमने पढ़े ना, बार बार क्या करते हैं ऐसे लोग, है ना, बातों को उठा के बात करते हैं। देखो यहाँ दाऊद भाग गया है ना राजा के पास से, तो वही बातों के यहाँ उठा के बात कर रहा है कि आजकल बहुत दास अपने स्वामी को छोड़कर भाग जाते हैं, है ना। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने खतने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता हाँ कि कहाँ के है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं वो, है दाऊद कौन है, यिशै के पुत्र कौन है, क्योंकि दाऊद का नाम बहुत फेमस है उस जमाने, उस टाइम पे दाऊद उस समय में बहुत फेमस योद्धा है दाऊद। सभी लोग जानते हैं, देश में हर एक छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोग जानते हैं। तो अभी नाबाल कह रहा है दाऊद कौन है और उसका पिता कौन है, मैं नहीं जानता। आजकल के तो बहुत लोग हैं ऐसा कि अपने स्वामी को छोड़कर आते हैं। हम क्यों दें अपने खाना पीना, हम क्यों दें अपने पशुओं को, हालांकि क्यों देने का है उन्हें, ऐसा वो कठिन रीति से बातें करने लगा है। तो ये बातों को ये लोग ले जाके किसको बताया, दाऊद को बताते हैं। दाऊद को ऐसा उसने कहा है, नाबाल ने कहा है। तो ना अभी दाऊद को बहुत गुस्सा आ गया, दाऊद को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा मारे दाऊद क्या करता है, देखिए अब 13 पढ़ेंगे। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा अपने तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपने तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपने तलवार बांध ली और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे चले और 200 सामान के पास। मतलब दाऊद उनके साथ कितना 600 योद्धा है, उसमें से 400 योद्धा भी दाऊद के पीछे चले। क्योंकि मालूम ये लोग क्यों जा रहे हैं मालूम, क्योंकि नाबाल ने इतना कठिन रीति से बात किया, हम लोग ने इतना सेवकाई किया, अभी हमारे लिए खाना भेजने के लिए हमने बोला तो इतना कठिन रीति से उसने बात किया है। तो इसीलिए नाबाल और उनके घराने, उनके सभी संपत्ति को में हम लोग नाश कर देंगे करके ये 400 लोगों को लेकर दाऊद अभी जा रहा है उनके ऊपर युद्ध करने के लिए, उनको नाश करने के लिए। क्योंकि अभी दाऊद का हृदय कैसे जलने लगा है उनको नाश करने के लिए। इस रीति से मतलब दाऊद ने कुछ सुना, उसके अनुसार वो करने के लिए जा रहा है। सच में हाँ, वो तो सच बात ही है कि नाबाल बहुत कठिन व्यक्ति है, उसने ऐसा बात बोला। हालेलुया। तो दाऊद का मन कैसा हो गया, देखिए कितना कठिन हो गया, दाऊद का मन कितना क्रोध से भर गया है। देखिए तो मारने के लिए जब जा रहा था तो एक सेवक तुरंत भाग भाग के नाबाल के पत्नी के पास आता है।
आके कहता है, उससे कहता है सुनिए, देखिए आपका पति ने ऐसा कहा, दाऊद के साथ ऐसा व्यवहार किया, दाऊद के जनों के साथ ऐसा व्यवहार किया, तो अभी दाऊद अपने सेना को लेकर आपके घराने के ऊपर आ रहा है, आपको पूरी रीति से नाश कर देगा, आप कुछ तो सोच के करो अभी। तो तुरंत नाबाल क्या करती मालूम, तुरंत सोचती भी नहीं, ज्यादा टाइम भी नहीं देती है, जो खाना भी बन के रखा है उस सारे खाना को पैक कर ले, जल्दी पैक करो। देखिए पढ़ेंगे 23, इसमें 23 पढ़ेंगे। दाऊद को देख अबीगल फुर्ती करके, नहीं 18 पढ़ेंगे 18। तब अबीगल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सा सुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकिया लेकर गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना बोली। हालेलुया, कुछ ना कही उसने, क्योंकि नाबाल के पास अभी बोलेगी, फिर से वो ऐसे ही बोलेगा। अभी दाऊद तो आने वाला है, अभी दाऊद तो रास्ते में है, मारने के लिए आ रहा है, तो अभी कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो वहां शांति का काम करना चाहिए, कुछ तो वहां एक मेल मिलाप का काम करना चाहिए, एक अच्छा ईमानदारी और विश्वास योग्य परमेश्वर का संतान का हालेलुया क्या व्यवहार होता है, फुर्ती से समाधान देने के लिए, फुर्ती से दोनों के बीच में समाधान देने के लिए फुर्ती का काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 2 जन के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, तो हमें परमेश्वर के संतान हमें क्या करना है मालूम, उन दोनों के बीच में किस रीति से समाधान देना है, उन दोनों के बीच में किस रीति से प्रेम बढ़ाना है, उस रीति से सोचेंगे वो लोग। हालेलुया। क्या करने से इन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, क्या करने से इन दोनों के बीच में मेल मिलाप होगा। हालेलुया, ऐसे सोचेंगे परमेश्वर के संतान। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखिए ये औरत किस रीति से उसे मैं अभी समाधान करूं, क्योंकि अभी क्या होने वाला है, यहाँ दाऊद आएगा तो पूरा नाश हो जाएगा, पूरा नाबाल का संतान नाश हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए वो औरत क्या कर रही है, फुर्ती से काम कर रही है, फुर्ती से। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे लोग रहते हैं, 2 जन के बीच में झगड़ा हो रहा तो और ज्यादा झगड़ा कराते हैं। हालेलुया, है ना। और थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं, कोई भी जला के डाला, आग जला के डाला, तो ऐसे लोग जो चुंगली लगाने वाले, लतराई करने वाले क्या करते हैं मालूम, उसमें तेल डालते हैं, जो जल रहा है ना उसके बीच में केरोसिन डालते हैं, तेल में केरोसिन डालते हैं, और ज़्यादा बड़े वो आग और ज़्यादा बड़े, है ना। ऐसा हम लोग नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। एक औरत आके आपके पास आके, या उन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, आपने सुना, तो जाके और ज़्यादा उन्हें, हाँ क्या ऐसा हुआ है तेरे साथ, क्या तुझसे ऐसा हुआ है तेरे साथ, हाँ मुझको भी ऐसा बोला तेरे बारे में, ऐसा बात हमें कभी भी नहीं कहना है। आपको हो सकता तो उन दोनों के बीच में झगड़ा कम करवाने की कोशिश करो, आपको हो सकता तो कैसे भी उन दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न करने के लिए कोशिश करो। हालेलुया, हालेलुया। आप चुंगली लगाने वाले ना रहे। हालेलुया। यहाँ फुर्ती कर रही है, समाधान बनाने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए वो फुर्ती कर रही है। हमें भी फुर्ती करना जरूरी है, प्रेम का, परमेश्वर का प्रेम को उत्पन्न करने के लिए। हालेलुया। तो देखिए, तो वैसा वो जाती है, तो रास्ते में देखिए जंगल का एरिया है, वो पहाड़ों का एरिया है, ऐसे जगह में ये औरत अकेली गधे के ऊपर जा रही है। तो जब दाऊद दिखाई दिया, देखिए 23 पढ़ेंगे, 23 पढ़ेंगे। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी, और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिर कर दंडवत की। हाँ, फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। क्या बोल रही है, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो, प्लीज क्षमा कर दे मेरे पति को।
उसके वजह से पूरा घराना नाश ना हो, उसके वजह से उनका संतान नाश ना हो, उसके वजह से उनका पूरा संपत्ति नाश ना हो, ये पूरा मेरे ऊपर गिरने दे। हालेलुया, कितना बड़ा प्रेम दिखा रही है। देखिए, अरे गलती तो उसका पति ने किया, मगर ये औरत क्या कर रही है? ये औरत क्या कर रही है? समाधान लेकर आ रही है, वहाँ मेल मिलाप लेकर आ रही है। यीशु मसीह ने भी, हालेलुया, हमारे लिए उसने भी सेम वैसे ही, जैसे अभी हम लोग अबीगैल को देख रहे, वैसे ही पिता के क्रोध हमारे ऊपर आने से वो बीच में, हालेलुया, सूली पर लटक गया है, ताकि हमारे ऊपर उसका परमेश्वर का क्रोध ना बढ़े, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आए। हालेलुया, यहाँ देखिए, यह अबीगैल भी सेम वैसे ही, हालेलुया, क्या कर रही है? वो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर आने दे, जो कुछ भी गलती मेरे पति ने किया है, प्लीज क्षमा करके वो मेरे ऊपर आने दे। हालेलुया, मेरे ऊपर आने दे। मुझे जो कुछ भी तू सजा देना चाहता है तो मुझे सजा दे। जो कुछ भी तू सजा देना जाने के लिए इतने लोगों को तू लेकर जा रहा है, प्लीज उन्हें कुछ भी मत कर, मुझे सजा दे। मेरे एक के ऊपर वो सजा, पूरा सजा मेरे एक के ऊपर दे दे। हालेलुया, सभी लोगों का सजा एक औरत अपने ऊपर लेने के लिए सोच रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है, मत्ती सुसमाचार में ऐसा लिखा होता है कि सभी लोगों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। सभी लोगों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। क्यों जानते हो? पिता को और हमारे बीच में मेल मिलाप करने के लिए। हालेलुया, पिता और हमारे बीच में, दोनों के बीच में मेल मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह सभी लोगों के लिए एक मारा गया है। हालेलुया, एक व्यक्ति, एक, हालेलुया, अपने लहू को बहाया है, ताकि उस लहू के द्वारा पिता के और हमारे बीच में जो झगड़ा है, जो कुछ भी है, हालेलुया, क्रोध, उन सारे क्रोधों को निकाल कर मेल मिलाप कराने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर के संतान ऐसे ही रहते हैं। हालेलुया, सच में हम परमेश्वर के मसीह के संतान हैं, तो मसीह के स्वभाव हमको धारण करना ज़रूरी है, मसीह के जैसा मेल मिलाप करना ज़रूरी है। यहाँ अबीगैल देखिए, अपने ऊपर आने के लिए वो अपने आप को, हालेलुया, समर्पण कर रही है। तो तभी बहुत सारे बातें आप बाद में पढ़िए, पूरा पढ़िए, अध्याय पूरा पढ़िए, बाद में ज़रूर पढ़िए कि वह कितना अच्छे बात दाऊद के सामने कहती है। वो मत मारो, वो श्राप आपके ऊपर मत आने दो, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप इतना क्रोधित मत हो। ऐसे बहुत सारे बातें करते करते उसका पूरा क्रोध को वो, हालेलुया, निकाल देती है। हालेलुया, हम पढ़ेंगे अभी दाऊद क्या कह रहे, देखेंगे कि 32 32 वचनों देखेंगे। दाऊद ने अबीगैल से कह रहा है, अभी दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। देखिए, वहां परमेश्वर को स्तुति कर रहा है दाऊद। देखिए, उसका क्रोध पूरा निकल गया है उसके अंदर से। दाऊद कितना क्रोध से आया, उसने 400 लोगों को तलवारों को पकड़कर। तो ऐसे एक व्यक्ति अबीगैल के बातों को, अबीगैल के उस प्लीजिंग को, क्या बोलते हैं, वो मेल मिलाप करने की बातों को देखकर उनके अंदर पूरा क्रोध निकल गया। वो कह रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा है कि परमेश्वर, तूने आज इस औरत को मेरे सामने तूने भेंट करने के लिए भेजा, नहीं तो क्या होता था। देखिए, पढ़ेंगे। हाँ, और तेरा विवेक धन्य है। किसका? परमेश्वर का। हाँ, और तू आप भी धन्य है, तो आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। हालेलुया, क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती तो निस्संदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचता। देखिए, किस मन से दाऊद जा रहा है वहाँ, नाबाल का पूरा घराने को मारने के लिए जा रहा है। तो अभी दाऊद कह रहा है, सच में परमेश्वर धन्य है, तुझे मेरे पास भेजा। देखिए, वहाँ लिखा गया है ना, सवेरे, मतलब ये रात का टाइम में बातें हो रहा है। रात के समय में ये औरत
फुर्ती करके समाधान देने के लिए, समाधान लाने के लिए, भेंट करने के लिए फुर्ती से गई है वो औरत जंगल में, पहाड़ों के एरिया में। उसने किसी बात में की डरी नहीं। हालेलुया। और वहाँ देखिए दाऊद कह रहा है, सच में प्रभु ने तुझे भेजा है, नहीं तो आज तू नहीं आती तो निस्संदेह मैं नाबाल के सारे बच्चों को मारता था। वो श्राप मेरे ऊपर, मतलब मेरे बदला में ही लेता था, परमेश्वर के हाथों में मैं नहीं छोड़ा। मतलब दाऊद का मन मूर्खता से भर गया है। हालेलुया। मतलब वो क्या कर रहे हैं उसे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर ने उस औरत को उनके पास भेजा, और वह औरत भी समाधान को लेकर आई, भेंट करने के लेकर आई। उसके बातों की वजह से उनके अंदर की जो कुछ भी गुस्सा है, क्रोध है, मूर्खता है, वो पूरा निकल गया। अभी उसे समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया। आज दिन क्या हम लोग ऐसे हैं? हालेलुया। सच में ऐसे हैं हम लोग कि झगड़ा लगा के और भी गुस्सा लेकर आ रहे हैं, बातें करते विरोध की बातें, क्रोध की बातें हम लोग भी करके उनके सामने। तो कोई भी हो, घर में घर वाले हो, माँ बाप हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, हमारे बातों से क्या होना चाहिए? गुस्सा कम हो जाना चाहिए। हमारे बातों से उनके अंदर की गुस्सा कम हो जाना चाहिए। हमारे बातों से उनके अंदर की क्रोध निकलना चाहिए। वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग समझने के लिए हम बात करना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग बात करने से भी वह काम नहीं होता, तो उस समय में क्या करना चाहिए? चुपचाप रहना अच्छा है। चुपचाप रहना बहुत अच्छा बात है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक स्टोरी सुनी थी, मेरा पास्टर जी ने बोला था ये कि एक परिवार में एक बेटी है, बहुत लाड से उन्हें पाला है, और वो लड़की भी बहुत लाड से पाली गई है, और वो कुछ भी हो जिद करने वाली, और कुछ भी हो झगड़ा करने वाली, ऐसे लड़की बनी है। तो अभी उसका शादी होने का टाइम आया, तो शादी करा के उसे उसके ससुराल में भेज दिए हैं। ससुराल में भेजने के बाद तीसरा ही दिन फ़ोन कॉल आया उधर से। तीसरा ही दिन वो लड़का कॉल करके उस लड़की के बारे में बातें करने लगा है उसके माँ बाप से, कि देखिए आपका बेटी ठीक से बात नहीं सुन रही है, वो झगड़ा कर रही है, छोटे बातों से, बड़े बातों से जिद और झगड़ा बहुत ऐसा कुछ कर रही है, क्या ऐसा आपकी बेटी? तो उसके पापा और मम्मी ने बोला थोड़ा सह लीजिए आप, थोड़ा सह लीजिए आप। तो फिर थोड़ा दिन हो गया, फिर से सेम वही, 10 दिन हो गया, फिर से सेम वही। तो ऐसे ही फ़ोन कॉल आ रहा है उसके पापा फ़ोन करके, मतलब वो लड़का के पापा, माँ बाप फ़ोन करके, आपकी बेटी को आपने कैसे पाला है? आपका बेटी बात नहीं सुन रही है, आपकी बेटी इतना जिद कर रही है, झगड़ा कर रही है, छोटा बातों से बड़ा बातों से शॉटिंग करती है, झगड़ा करती है, कि ताकि हमारे अंदर गुस्सा ज़्यादा हो जा रहा है उसके शॉटिंग की वजह से, उनके बातों की वजह से। तो उसके पापा को अभी क्या करना है, अभी शादियों के 10 दिन भी नहीं हुआ है, क्यों ऐसा कर रही है? तो बहुत परेशान हो गए लोग। तो फिर उसके बाद में लोगों ने सोचा कुछ अलग से करे। तो फिर उसने बोला, मतलब उस लड़की का बाप ने बोला कि वो उसके दामाद से कहता है कि आप मेरे बेटी को लेकर एक हफ्ता के लिए हमारे घर आके जाइए, 1 हफ्ता रह के फिर जाइए, मेरी बेटी को हम लोग समझाएंगे, हमारे बेटी को हम समझाएंगे। तो लड़का क्या करता है, उस लड़की को लेकर इसके मायके पे लेकर आता है। जब मायके में लड़की आती है तो उसके पापा उनसे बहुत अच्छा से हालेलुया बातचीत करता है। तो उसके पापा उससे कहता है कि देखो बेटी से समझाने की कोशिश करता है। बेटी बोलते है मैं क्या करूं, मेरे अंदर गुस्सा बहुत आ रहा है, मेरे अंदर बड़बड़ करती रहती हूँ, मैं क्या करूं? तो पापा कहता है तो मैंने तेरे लिए एक दवा लेकर आया है बेटी, इस दवा को तू इस्तेमाल कर ले। ये जब तुझे आपका हस्बैंड कुछ भी आपको मतलब कुछ बोल रहा है तो गुस्सा आने की हो रहा है तेरे अंदर, ऐसा मोमेंट्स हो रहा है, तो तुरंत तू क्या कर, ये जो दवा है, ये सिरप बोतल है, ये सिरप को थोड़ा तेरे मुंह में ले ले, 1 चम्मच तेरे मुंह में ले ले। मुंह में लेने के बाद इसे अंदर नहीं लेना चाहिए और उसे थूक भी नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं और अंदर भी नहीं लेना चाहिए। उसे 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट तेरे मुंह में वैसे ही रख के छोड़ना चाहिए। तो 15 मिनट के बाद में उसे मुंह में थुकाना चाहिए। उसके वजह से घर में शांति हो जाएगा और कुछ भी झगड़ा नहीं होगा। तो फिर उसके बेटी ने बोली सच में पापा ये काम करेगा? हाँ बेटा काम करेगा। तो फिर
उसके पति से भी यही दवा दिया। उसके पति को भी बोला बेटा आप भी इस दवा को इस्तेमाल कर ले, जब मेरी बेटी कभी भी तुझसे मतलब कुछ बात बोल रही है तो तू क्या कर, तू भी तेरे मुंह में थोड़ा दवा ले ले, तू अंदर मत ले और बाहर मत फेंक, उसे क्या कर तू 15 मिनट तेरे मुंह में वैसे लेके शांत बैठ जा, उसके बाद में तू खा ले। तो ऐसा उसके पापा ने एक सिरप का बॉटल उन्हें दिया, तो ये दोनों पकड़कर उस सिरप बॉटल को पकड़ कर गए अपने घर पे। तो घर पे जाने के बाद फिर से वापस सेम हुई, है ना, नई बहू है, कुछ काम बोला पति ने तो नहीं करूंगी मैं, ऐसा कुछ झगड़ा आना या सास ससुर के बीच में कुछ झगड़ा आना, तो तुरंत जब उसके अंदर झगड़ा करने की मूवमेंट आ रहा है तो तुरंत ये औरत, ये लड़की क्या कर रही है, जाके जो पप्पा ने सिरप दिया उस पप्पा एक चम्मच लेकर मुंह में डालकर बस ऐसे ही थोड़ी देर बैठ रही है। तो उसका हस्बैंड कुछ भी बोल रहा है बोले दो, उसकी सास ससुर कुछ भी बोल रहे हैं बोले तो 15 मिनट हो गए और वो लोग बोल के वो लोग थक गए। हालेलुया। और हस्बैंड के भी कभी गुस्सा आ रहा तो वो भी ऐसे ही कर रहा था। तो थोड़ा दिन के बाद में घर पूरा शांत हो गया, अभी झगड़ा ही नहीं आ रहा है, केस मतलब बार बार फोन करना, इसके ऊपर कंप्लेंट करना, वो बात नहीं हो रहा है। तो थोड़ा दिन के बाद में ससुर ने कॉल किया, मतलब 1 महीने के बाद में ससुर ने कॉल किया। ससुर ने कॉल करके बोल रहा है इसके पापा से कह रहे हैं, इस लड़की के पापा से कह रहा है कि हाँ जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने जो सिरप बॉटल दिया है ना वो सिरप बॉटल मुझको भी दीजिए क्योंकि मेरे और मेरे पत्नी के बीच में भी कभी कभी झगड़ा होता है, तो ये बहुत अच्छा काम किया आपका सिरप बॉटल ने, तो इसीलिए आप वो सिरप बॉटल हमें भी दीजिए। हालेलुया। तो उसके पापा कहता है कि वो सिरप बॉटल कुछ भी नहीं है, आप ही आपके घर पे बना सकते हो, उसमें पानी डालो एक बोतल में और उसमें थोड़ा शक्कर डालो, वही सिरप है, उसे मुंह में लो और 15 दिन चुपचाप रहो बस। मतलब उसके कहने का मतलब है कभी भी झगड़ा हो रहा है किसी के बीच में, पति पत्नी के बीच में या सास ससुर के बीच में या बहू सास के बीच में या ससुर बहू के बीच में, किसी के बीच में भी, दो दोस्तों के बीच में या बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में, माँ बाप के बीच में, कहाँ भी हो, तुरंत 15 मिनट चुपचाप बैठेंगे, कानों को बंद करके मुंह को बंद करके बैठेंगे तो पूरा शांत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, सच में हालेलुया। चुपचाप रहना कभी कभी अच्छा बात है, उससे भी क्या होता है, मेल मिलाप होता है, प्रेम बढ़ता है। हालेलुया। थोड़ा दिन थोड़ा देर, मुझसे नहीं कह रहा है ऐसा छोड़कर हम छोड़ देंगे तो पूरा शांत हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद है। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो उस रीति से वह अबीगैल क्या की है, मेल मिलाप की है, मेल मिलाप की है। हालेलुया। तो उसके बाद में हम देखेंगे तो अबीगैल, दाऊद चला जाता है, उसका काम, वो फिर से पीछे चला जाता है, तो अबीगैल फिर से घर पे आ जाती है। तो उसके बाद में घर पे आने के बाद अबीगैल उसके पति से बोलती है देखो ऐसा ऐसा होने वाला है, मगर प्रभु ने हमको बचाया है, आपको आपके संतान को बचाया है। हालेलुया। तो उसके वो बात सुनकर वहाँ लिखा होती है, आप बाद में पढ़िए, नाबाल उस बात को सुनकर तुरंत हार्ट अटैक आके मर जाता है। देखिए सच में दाऊद वहाँ मारा तो क्या होता था, दाऊद के ऊपर उसका नाम आता था। हालेलुया। बदला लेना हमारा वश में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में छोड़ना ज़रूरी है हमें। हालेलुया। तो वहाँ वो मरने के बाद अबीगैल दाऊद से शादी करती है और आशीष पाती है, बहुत आशीष अबीगैल सिर के ऊपर आता है। हालेलुया। बहुत आशीष आता है। हालेलुया। तो देखिए आज दिन परमेश्वर के क्रोध हमारे ऊपर आने से प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है, प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है। और एक लूका सुसमाचार का 23 अध्याय पढ़ेंगे, खोलेंगे हम लोग। यहाँ यीशु मसीह, खुद यीशु मसीह 2 जनों के बीच में, हालेलुया, 2 जनों के बीच में मेल मिलाप लाना हम देख सकते हैं। लूका सुसमाचार का 23 अध्याय में यीशु मसीह और थोड़े ही देर में क्रूस पर चढ़ने वाला है, और थोड़े ही देर में, कुछ घंटों में ही यीशु मसीह सूली पर चढ़ने के लिए जा रहा है। इस समय में भी मतलब उसके ऊपर, उसके फीट के ऊपर बहुत सारे मार खाना पड़ा, बहुत परेशान उठा रहा है, बहुत समस्या में, ऐसे परिस्थिति में भी यीशु मसीह 2 जनों के बीच में मेल मिलाप लेकर आया है। 23 पढ़ेंगे, निकालेंगे लूका सुसमाचार का 23। हालेलुया। उसका 6 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होता है, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए प्रधान याजकों, शास्त्रियों, लोग सब लोग पिलात नामक राजा के पास लेकर आते हैं। पिलात नामक अधिकार के पास, उस देश के अधिकार के पास लेकर आते हैं। इजराइल देश में एक अधिकार के पास, उसे मतलब एक कोर्ट के जैसा एक जज के पास लेकर आते हैं। तो
तो जब वो पिलात नामक वो अधिकार उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में सुनता है, सुनने के बाद कहता है कि ये तो मेरा एरिया का नहीं है ना। पुलिस स्टेशन रहता है, देखिए कड़कपड़ा का एरिया का अलग पुलिस स्टेशन रहता है, वेस्ट साइड और ईस्ट साइड ऐसा अलग अलग पुलिस स्टेशन रहता है ना। वैसे ही वहाँ भी वो पिलात नामक अधिकारी कहता है कि ये मेरा जगह का नहीं है, ये मेरा एरिया का नहीं है, ये हेरोद नामक दूसरा उस एरिया का है, उधर भेजो, हेरोद के पास भेजो। ये हेरोद और ये पिलात दोनों के बीच में समाधान नहीं है, दोनों शत्रु लोग हैं। पढ़े एक बार कि 23 का 11। तब हेरोदास ने अपने सिपाहियों 12 पढ़िए। उसी दिन पिलातुस और हेरोदास मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरों के बैरी थे। पिलातुस और हेरोदस ये दोनों कौन है? पहले बैरी थे, ये दोनों के बीच में समाधान नहीं था। तो यीशु मसीह जब इनके पास गया, देखिए यीशु मसीह वहां कुछ भी काम नहीं किया, मगर पहले पिलातुस के पास गया, पिलातुस के सामने खड़ा हुआ और उसके बाद में हेरोदस के पास गया। तो ये जाने के टाइम में ही यीशु मसीह इन दोनों के बीच में जो बैरी है उसे निकाल कर दोनों के बीच में समाधान लेकर आए। उससे पहले कभी भी दोनों बातचीत नहीं करते थे, इससे पहले कभी भी प्रेम से नहीं रहते थे, इससे पहले कभी भी ये दोनों हालेलुया अच्छा से बातचीत नहीं करते थे। मगर उसके बाद में हम देखेंगे तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, दोनों अच्छे मित्र हो गए हैं। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह अपने जान को देने से पहले भी, सूली पर जाने से पहले भी मेल मिलाप कर रहा है। हालेलुया। क्यों इतना? क्योंकि यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि आप समस्या में है तो भी दूसरों को हानि मत करो, आप परेशान में है तो भी, आप सतावट पा रहे तो भी दूसरों के बीच में मेल मिलाप लेकर आओ। हालेलुया। प्रेम को उत्पन्न करो। हालेलुया। आप कुछ परेशान उठा रहे हैं तो भी दूसरों के जीवन में आप समाधान लेकर आओ, मेल मिलाप लेकर आओ। हालेलुया। यीशु मसीह इतना सताव पा रहा है, इतना सतावट पा रहा है, इतना परेशान उठा रहा है, इतना दुख उठा रहा है, और थोड़े देर में सूली को उठाकर सूली के ऊपर लटकने वाला है। ये सब कुछ जानकर भी इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो निकाल कर दोनों के बीच में मित्रता को लेकर आया है। हालेलुया। तो उनके पुत्र कहलाने वाले हमको कैसा रहना चाहिए? उनके पुत्र कहलाने वाले हमको कैसा रहना चाहिए? हमको जो दुख उठा रहा है तो उठाने दो, मगर दो जनों के बीच में कभी भी झगड़ा ना लगाए। हम लोग समाधान लेकर आने के लिए कोशिश करना है, समाधान को उत्पन्न करना है हमें। हालेलुया। यही यीशु मसीह हमसे चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। 4 साल पहले योगीधाम में जब हम लोग रहते थे, 4 साल पहले जब योगीधाम में हम लोग रहते थे, उस समय में हमारे पास एक सिस्टर आती थी। यहूदी की है वो, जानते हैं ना, यहूदी की, जो इज़राइल लोग हैं वो लोग यहूदी की है, ज्विश। तो वो औरत 25 साल पहले लव मैरिज करके यहाँ महाराष्ट्र की एक आदमी से शादी करके वो उसके परिवार से अलग हो गई है। मतलब ज्विश परिवार से वो अलग होकर महाराष्ट्रियन बन गई है। तो मगर ज्विश है, वो बोलती है मैं ज्विश हूँ करके बताती, किसी को भी बताएगी तो वो बोलती है कि मैं ज्विश हूँ, मैं इज़राइल देश की हूँ, ऐसा कहती है। उसका मुंह, वो चेहरा वैसे ही रहती है। तो वो औरत, जब हम लोग योगीधाम में रहते थे, वहाँ सेवकाई करते थे, तो तभी वो औरत कुछ उनके अंदर का कुछ तबीयत के इश्यू से हमारे पास आई है। तो प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया, संपूर्ण रीति से उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु ने परिपूर्ण रीति से उन्हें ठीक कर दिया था। जब कलीसिया में आई तो उसके बाद में वो वचन में भी बढ़ रही थी, तो हमें उन्हें समझाने लगे हैं कि आप क्यों आ गए हैं यहाँ, आपके परिवार को क्यों छोड़ दिया आपने। तो वो बोलने लगी कि 25 साल हो गया है अभी मेरे परिवार को छोड़कर, अभी मेरे परिवार में मेरे भाई और मेरी मम्मी है और कोई नहीं है। तो हमारा खुद का घर कुर्ला में ही रहते हैं, उनका माँ और भाई। तो उसका पूरा परिवार के बारे में उसने बताई है, ऐसा है। तो आपने क्यों नहीं बात की है 25 साल में? वो बोल रही थी कि वो मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं किया है ना, इसीलिए मैंने ना बात नहीं की है, इसीलिए अभी तक हमारे बीच में बातचीत नहीं हो रहा है।
तो हमने उसे समझाया कि ऐसा नहीं, आप बातचीत कीजिए, आपके माँ से बातचीत किए, अभी बूढ़ी हो गई होगी, इस समय में भी आपके बारे में सोचती होगी, वो बड़ी है, आप जाके बात कीजिए उनसे। तो उसने उस बात को सुनकर गई थी, वो उसके माँ के पास गई थी। जाने के बाद उसके माँ से बात की और उसके माँ भी बहुत खुशी हो गई, क्योंकि इतने सालों के बाद में फिर से बेटी आई है और अभी बेटी को पोता हुआ, मतलब उसकी बेटी को बेटा बेटी हुई है, तो बहुत देखकर बहुत खुशी हो गई थी वो। तो उसके बाद में उन लोगों ने तो वो बोली थी कि ऐसे ऐसे इनके द्वारा मैं ऐसे इन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में मुझे सिखाया, वैसा बोली थी। तो उन लोगों ने बोला अभी हमारे सिनागोग में आओ, हर हफ्ते शनिवार को होता है। तो तब से लेकर उनका पूरा परिवार अभी, मतलब उनका बेटी, वो सब लोग अभी उनके सिनागोग बोलते हैं, अभी बाइबल में लिखा होता है ना आराधनालय, उन लोगों का ज्यूइश का जो आराधनालय होती है वहाँ वो लोग जाते हैं शनिवार के दिन। अभी उनकी बेटी, तो ये जो आंटी है, ज्यूइश की आंटी, उनकी बेटी वो सिनागोग में संडे स्कूल टीचर है, मतलब छोटे बच्चों का टीचर है अभी वो। मतलब प्रभु ने उतना आशीषित किया है। वो अभी जल्दी से जल्दी इजराइल देश में भी जाने वाले हैं। वो लड़की तो ऑलरेडी जाके आई है और उसका पढ़ाई के लिए भी वो लोग बहुत आगे, मतलब सब कुछ उनको अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि ज्यूइश है ना, ज्यूइश लोग बहुत प्रेम दिखाते हैं और उनका कोई भी है तो और ज़्यादा उन लोगों को आगे बढ़ाता है। तो देखिए उनके दोनों के बीच में 25 साल तक नहीं था। हाँ, उसके बाद में हमारे कलीसिया में नहीं आया, जाने दो, मगर उन दोनों के बीच में प्रभु का प्रेम, ज्यूइश का, हालेलुया, फिर से उनके माँ के पास जाने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। इस रीति से प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। तो देखिए समाधान लेकर आना ये बहुत अच्छा बात है। हम कितना भी दुख में हो, दर्द में हो, मगर दूसरों को हम लोग समाधान देने के लिए हम आगे बढ़ना है। दूसरों के बीच में प्रभु का प्रेम रखना, प्रभु का हालेलुया समाधान, मेल मिलाप कराना, यही हम मन से हमको रहना है, हालेलुया। कोई भी कभी भी आपके पास आगे चुंगली लगाए, लुथराई के बात लेकर आए, तो तुरंत उसे आप इग्नोर कर दो, हालेलुया, हालेलुया, तुरंत इग्नोर कर दो। और आप ऐसा मत रहो कभी भी, प्रभु यीशु मसीह से बिल्कुल नहीं पसंद नहीं करता है, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह इतना सताव पाने के बाद भी वो उन दोनों के बीच में प्रेम और हालेलुया शांति लेकर आया है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी हमसे वही चाहता है, जैसा यीशु मसीह है वैसे हमको भी रहना, हालेलुया, चाहता है, हालेलुया। प्रभु का इच्छा है तो नेक्स्ट वीक इसका आधा पार्ट हम देखेंगे। प्रभु यीशु मतलब परमेश्वर के साथ संबंध क्या होता है, ये हम लोग सीखेंगे, हालेलुया। ओके, हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे प्रभु का उपस्थिति में, हालेलुया, प्रार्थना करने। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया। यस, हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। ऐसा कुछ भी हमारे अंदर स्वभाव है तो हालेलुया, लुथराई की बात करना, बकवास करना, हालेलुया, बकवासी की बातें सुनाना, या हालेलुया चुंगली लगाने के स्वभाव कुछ भी है तो हमारे अंदर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का सहायता मांगेंगे, पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे। ऐसे बातों में नहीं लगेंगे हम लोग, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया, यस, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का मन ऐसा नहीं है, हालेलुया। आप कितना भी सताव पाओ मगर दूसरों को प्रेम दिखाओ, आप कितना भी सताव पाओ मगर दूसरों को, हालेलुया, मेल मिलाप कराओ, हालेलुया। यीशु मसीह का मन ऐसा है तो हमको भी वैसा रहना बहुत अच्छा बात है, हालेलुया। आज दिन, हालेलुया, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, हालेलुया। नहीं तो हम लोग, हालेलुया, हालेलुया, नहीं तो हम लोग, हालेलुया, आज दिन क्या होता थे, हालेलुया, परमेश्वर के और हमारे बीच में समाधान नहीं तो आज दिन हम लोग परमेश्वर के क्रोध में पड़ने वाले थे, हालेलुया। मगर आज दिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा, उसके लहू के द्वारा पिता के साथ एक संबंध हम लोग ने रखा है, तो केवल यीशु मसीह हमारे लिए बीच में रहकर, हालेलुया, जैसे, हालेलुया, हालेलुया, अबीगैल जैसे अपने आप को, हालेलुया, बीच में लगाई है, वैसे यीशु मसीह हमारे लिए बीच में लटक गया है। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि हमें भी वैसे रहे, हम भी वैसे रहे, हालेलुया। परमेश्वर के संतान विश्वास योग्य लोग हैं। दूसरों का सुनकर, एक व्यक्ति का सुनकर दूसरों के पास उसे उठाने का ये स्वभाव नहीं होता है। लुथराई का बात नहीं करते हैं वो लोग,
परमेश्वर का संतान, परमेश्वर के पुत्र कहलाने वाले प्रेम को उत्पन्न करते हैं, प्रेम को उत्पन्न करते हैं। यस हालेलुया। आज दिन यस हालेलुया मेल मिलाप करने की हालेलुया एक स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पप्पा मेल मिलाप करने की स्वभाव मुझे दे प्रभु, मेल मिलाप करने के स्वभाव मेरे अंदर रख प्रभु। जैसे तूने प्रभु सूली पर लटकते वक्त भी प्रभु हालेलुया हेरोदुस और पिलातुस के बीच में प्रेम को उत्पन्न किया तूने, दोनों के बीच में बैर को निकाल कर प्रभु मित्रता को लेकर आया तूने, प्रेम को उत्पन्न किया है प्रभु। वैसे हमारे अंदर भी प्रभु तेरे प्रेम, तेरे समाधान, मेल मिलाप करने की स्वभाव, मेल मिलाप करने की स्वभाव, मेल मिलाप करने की स्वभाव हमारे अंदर रख प्रभु। यस डैडी। ओ जीसस, 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 जीसस। रिबाला खरा बाला बाला ओ राबाला बशान दे रेगे देगे देगे। यस हालेलुया। ऐसा किसी के बीच में भी आपके द्वारा कुछ झगड़ा हुआ तो प्रभु से क्षमा मांगे, ऐसे बात कहने की स्वभाव आपको है तो क्षमा मांगे और उनको छोड़ने के लिए प्रभु का सहायता मांगे। हालेलुया। यस हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें बात करना नहीं आता तो चुपचाप रहना जरूरी है, चुपचाप रहना ही अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेल मिलाप करने की स्वभाव, मेल मिलाप करने की स्वभाव, यीशु मसीह के नाम से मेल मिलाप करने की स्वभाव। पप्पा जितने लोग इस वचनों को सुना है उन सभी के ऊपर प्रभु मेल मिलाप करने के स्वभाव को उंडेल दे प्रभु, मेल मिलाप करने की स्वभाव को उंडेल दे प्रभु, मेल मिलाप करने के स्वभाव को उंडेल दे प्रभु। हालेलुया। दूसरों के बीच में प्रेम को उत्पन्न करने के लिए, दूसरों के बीच में प्रभु हालेलुया प्रेम को उत्पन्न करने के लिए प्रभु ऐसा स्वभाव हमारे अंदर रख प्रभु। हालेलुया। चुंगली लगाने के स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, लुतराई की बातें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। बकवासी की बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कलीसिया से, परिवारों से दूर हो जाए यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। झगड़ा लाने वाली बातें, झगड़ा लाने वाली बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यस हालेलुया। ओ रिबा खरा मंदे देगे देगे देगे। पप्पा, पप्पा तेरे स्वभाव, यीशु पप्पा तेरे स्वभाव, विश्वास योग्य स्वभाव, प्रेम को उत्पन्न करने के स्वभाव, समाधान को उत्पन्न करने के स्वभाव, मेल मिलाप को करने के स्वभाव पप्पा हमारे अंदर रख प्रभु। तेरे लिए गवाही बनने के लिए, तेरे लिए प्रभु हालेलुया प्रेम से रहने के लिए तेरे स्वभाव को हमारे अंदर रख। पप्पा तेरे हाथों में प्रभु समय को सौंपती हूँ प्रभु। यीशु पप्पा तुझको ही महिमा मिले, यीशु पप्पा तुझको ही महिमा मिले समय में प्रभु। तेरे हाथों में प्रभु हालेलुया हमारे सारे भाई बहनों को सौंपती हूँ, उनके सारे दुखों को, दर्दों को निकालो। जो कोई भी बीमार से है प्रभु उन्हें चंगा कर प्रभु हालेलुया। जो कोई भी प्रभु हालेलुया दुख से है तो उन्हें दिलासा दे प्रभु हालेलुया। जो कोई भी प्रभु हालेलुया हालेलुया कुछ भी परेशान से है प्रभु तो उनको प्रभु सहायता कर प्रभु हालेलुया। अब तेरे बड़े हाथों को फैलाकर उनके सारे जरूरतों को पिता पप्पा तेरे धन के अनुसार यीशु मसीह का महिमा होने के लिए हर एक जरूरतों को पूरा कर दे प्रभु हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 4:19 का वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वासियों के जीवन में पूरा हो जाए यीशु के नाम से। पप्पा तेरे महिमा के लिए बीमारियों को चंगा कर दे पप्पा, तू तेरे महिमा के लिए कार्य कर। यीशु पप्पा तुझको ही महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से। और एक बार नमस्कार। अभी तक प्रभु ने हमसे बातें किया इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। ये छोटे छोटे जो वीडियोस है उसे ज़रूर शेयर कीजिए, जो छोटे छोटे वीडियोस हम भेज रहे उसे ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों को। हालेलुया। और एक बात है कि जो कोई भी गवाही बताना चाहते हैं तो लोग शनिवार दोपहर तक भेजिए हमें। तो शनिवार दोपहर तक भेजोगे तो आपका हम लोग अपलोड कर सकते हैं। हालेलुया, यस हालेलुया। इस बातों के द्वारा आगे बढ़िए। और कल बुधवार के दिन कॉन्फ्रेंस प्रार्थना है, फ़ोन कॉल प्रार्थना है, तो उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। हालेलुया। हम लोग 6:50 को ही कॉल करेंगे आपको। 6:50 मिनट को ही आपको कॉल करेंगे, मतलब 10 मिनट छोड़कर 7 बजे को ही आपको कॉल करेंगे हम लोग। आप तैयार रहिए उस समय में।
आपको किसी को भी कॉल नहीं लगा तो ज़रूर आप हमें कॉल कीजिए। जो नंबर्स है उस नंबर्स को डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रहे हैं हम लोग उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये फ़ोन कॉल में ज़रूर आप शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपका सारे दुख को दर्द को निकाले और आपका आशीषित करे यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु का महिमा मिले। हालेलुया। यीशु रक्तम जय, प्रभु यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय। आमेन, आमेन। Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless you. प्रेज द लॉर्ड।